ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव 14 मई 2024 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव वृषभ राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। सूर्यदेव 14 मई 2024 से लेकर 15 जून 2024 तक आपकी ही राशि आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे, जहां पर देव गुरु बृहस्पति ऑलरेडी विराजमान है। ऐसी स्थिति में गुरु और सूर्य की युति आपके प्रथम भाव में बनेगी। तो आइए जानते हैं कि आपके लिए आने वाला एक महीना कैसा जाने वाला है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। सूर्य को आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, आंख, इन सभी चीजों का कारकत्व इनको प्राप्त है। तो जब सूर्यदेव आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे तो निसंदेह यह गोचर आपके लिए कुछ मामलों में बेहद ही शानदार रहने वाला है, क्योंकि सूर्य आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होकर प्रथम भाव में गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप यह समय आपके लिए भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य यदि आप करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। साथ ही आप देख पाएंगे कि इस समय अवधि के दौरान आपके परिवारजनों का सपोर्ट और सहयोग आपके जीवन में अवश्य देखने को मिलेगा। पुराने मित्रों से मुलाकात होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। वहीं इस दौरान आप अपनी लग्जरी लाइफ को बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। आपके व्यक्तित्व में आकर्षण रहेगा, आत्मविश्वास की वृद्धि अवश्य आपको देखने को मिलेगी। हालांकि सूर्य आपकी राशि के लिए बहुत अच्छे योग कारक प्लैनेट नहीं होते, लेकिन देव गुरु बृहस्पति के लगन में गोचर करने की वजह से कहीं न कहीं से इसका पॉजिटिव प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। हालांकि बृहस्पति अस्त हो जाएंगे सूर्य के प्रभाव के कारण, लेकिन उनका अस्तित्व तो वहां पर रहेगा, जिसकी वजह से आप देख पाएंगे कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा रहेगा। हाँ, थोड़ा स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां यहाँ पर आपको परेशान कर सकती हैं। विशेष तौर पर आपको वायरल फीवर होना, सर्दी जुकाम होना, इन चीज़ों से थोड़ा सा बचना है। अपने खान पान को नियंत्रित करके आपको चलने की आवश्यकता रहेगी। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो सूर्यदेव का यह प्रभाव बिजनेस व्यापार के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। आपके काम कारोबार में वृद्धि देखने को मिलेगी। रुके हुए कार्य में आपकी गति देखने को मिलेगी। अगर आप इंडिविजुअल कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए लाभकारी समय रहेगा। किसी आप नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थितियां आपको देखने को मिल सकती हैं। तो जब भी आप कोई निर्णय ले रहे हैं अपने बिजनेस के बारे में, आप नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं या पिछले लंबे समय से आप कोई बिजनेस कर रहे थे, उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं से आपको प्रॉब्लम हो रही थी, बट अब आपको एक रास्ता मिलेगा और सही रास्ते पर चलकर सही रास्ते का यदि आपने चुनाव कर लिया तो आपको निस्संदेह सूर्य का यह गोचर बेहतर परिणाम देने का कार्य करेगा। इंडिविजुअल बिजनेस में लाभ होगा। यदि आप पार्टनरशिप की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो यह समय पार्टनरशिप के लिहाज से उतना अच्छा नहीं रहने वाला है। वही यदि हम बात करें तो दाम्पत्य जीवन के लिहाज से यदि देखा जाए तो काफी अच्छा समय रहेगा। हालांकि सूर्य जब 7वें भाव को देखते हैं ना तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम पैदा करते हैं, तो जीवन साथी के साथ छोटी मोटी नोक झोंक होगी, लेकिन देव गुरु बृहस्पति के अस्तित्व और प्रभाव के कारण कहीं ना कहीं से आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी वह 1 घंटे 2 घंटे में समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर चीजें मैं आपके लिए अच्छी देख रहा हूँ। यदि आपकी दशा खराब चल रही होगी तभी आपके दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम आएगी, अन्यथा गोचर के आधार पर कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं है। अगर हम बात करें तो यह समय आपके संतान के लिए बहुत अच्छा रहेगा। संतान की प्रगति, संतान की हेल्थ, संतान की पढ़ाई लिखाई को लेकर जो चिंताएं आप में चल रही थी, उन चिंताओं से आप बाहर निकलेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए सबसे अच्छी बात यह भी रहने वाली है कि इस समय अवधि के दौरान जो जातक अथवा जातिका पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगेगा। यदि आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं या हायर स्टडी के साथ में जुड़े हुए हैं तो भी यह समय बेहद ही शानदार रहेगा। साथ ही यदि हम करियर के मोर्चे की बात करें तो करियर के मामले के लिए यह समय अच्छा रहेगा। यदि आप टीचिंग लाइन के अंदर हैं या इसके अतिरिक्त आप बैंकिंग सेक्टर, लॉ के फील्ड में काम कर रहे हैं, वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले हैं, तो आपके लिए समय लाभकारी रहेगा। आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति देखने को मिलेगी। जो लोग इंटरनेट, ऑनलाइन मीडिया का काम करते हैं उनके लिए भी सूर्य का यह गोचर अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े जातकों के लिए यह समय लाभकारी सिद्ध होगा। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। आप देख पाएंगे कि वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों, आपके लिए सबसे अच्छी बात यह रहने वाली है कि इस दौरान
कार्य क्षेत्र में यदि आप टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं या आपका कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र है प्राइवेट सेक्टर के अंदर जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, इंटरनेट का इस्तेमाल होता है, आपकी सोच, आपकी बुद्धि का प्रयोग होता है उसके अंदर, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो यह समय आपको बेहतर परिणाम देने का कार्य करेगा। इसके साथ में यदि देखा जाए तो धर्म कर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। जो लोग विदेश यात्रा करना चाह रहे हैं तो विदेश यात्रा से लाभ होगा। इस समय अवधि के दौरान आपकी माँ का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा, यानी कि माता जी से पूर्ण रूप से आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। साथ ही परिवार के लिए आप बहुत कुछ करना चाहेंगे। इसके अतिरिक्त प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा। हालांकि 14 मई को इनका राशि परिवर्तन हो रहा है, लेकिन 1 जून से लेकर और 15 जून का जो टाइम पीरियड होगा इसमें आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। आपके व्यक्तित्व के लिए लोग आपसे आकर्षित होंगे। अगर आप किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य से जुड़े हैं जिसमें कि लोगों को इन्फ्लुएंस करना होता है तो यह समय अच्छा रहेगा। साथ ही आप देख पाएंगे कि आप अपने लिए बहुत ज़्यादा शॉपिंग वगैरह भी इस दौरान करने जा रहे हैं, यानी भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आप बहुत ज़्यादा अग्रसर होंगे। धन के लिहाज से यदि बात किया जाए तो धन की स्थिति यहाँ पर मुझे अच्छी दिखाई दे रही है। आपके कार्य से, आपके करियर से, आपके कर्मों के द्वारा आप अच्छा खासा धन लाभ प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। लेकिन लगन में सूर्य देव के होने की वजह से दिखावे पर धन खर्च ना करें, इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप शेयर मार्केट वगैरह आदि में काम करते हैं तो थोड़ा संभल कर चलिएगा। हालांकि लाभ की स्थितियां बन रही हैं, लेकिन यहां पर संभलने की भी आवश्यकता रहेगी। तो सूर्य का यह जो गोचर है यह धन लाभ के लिहाज से अच्छा है। कुछ बातों का जरूर आपको ध्यान रखना है कि जो आपके घर में बड़े सदस्य हैं उनके साथ में आप बातचीत ना करें, यानी कि आप मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से थोड़ा बातचीत आगे बढ़ सकती है, जिसका ध्यान रखना है। कार्यस्थल पर वाद विवाद करने से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। यदि आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर काफी अच्छा है, संतान का सुख भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी, हालांकि देवगुरु बृहस्पति अस्त रहते हैं तो विवाह अथवा शुभ कार्यक्रम नहीं होते हैं, लेकिन आपके लिए विवाह से संबंधित बात बनती हुई नजर आएगी। आपका रिश्ता पक्का हो सकता है और जुलाई तक आपके लिए विवाह के भी योग बन जाएंगे। तो कुल मिलाकर मैं यह समय वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा देख रहा हूं। थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखिएगा। अगर आप हॉस्पिटल्स वगैरह में काम करते हैं तो भी परिस्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। विदेश में रह रहे हैं तो थोड़ी से स्ट्रगल जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन चीजें आसानी से आगे बढ़ जाएंगी। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। उपाय क्या करना है, देखिए उपाय के तौर पर चतुर्थेश आपके लगन में आए हैं तो आप काफी ज्यादा भावुक भी रहने वाले हैं, इमोशनल रहने वाले हैं। तो सबसे अच्छा यह रहेगा कि आप सूर्य के मंत्रों का जप कर सकते हैं। गाय को हरा चारा खिलाइए, और अगर आपके पास ये चीजें संभव नहीं है तो आप परफ्यूम का इस्तेमाल कीजिए। स्त्रियों का सम्मान करते हुए केवल आप अपने शुक्र को बेहतर कीजिए, बाकी सारी चीजें आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगी। अगर दिक्कत हो रही है तो आप